हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीवाईसी क्लासेस। आज की इसी वीडियो में हम एनसीएल मॉडल पेपर नंबर 12 लेकर के आए हैं और ये आपके एनसीएल से संबंधित जो भी एचएमएम ऑपरेटर के लिए पोस्ट हैं और फोरमैन पोस्ट आए हैं तो इन सभी के लिए मोस्ट रहने वाला। उसके साथ ही साथ जो फ्रेंड्स आपके माइनिंग सरदार हैं, सर्वेयर हैं, इनमें जो 30 नंबर के जीके जीएस आते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर से शेयर करना है। यदि आपने 1 से लेकर के 11 मॉडल पेपर नंबर तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहां से आप देख सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर घोषित किया था। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें फ्रेंड्स अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेक्टर मुनरो। अब जो बक्सर का युद्ध था याद रखिएगा 22 अक्टूबर सन 1764 में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच? तो अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे और उधर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह थे शाह आलम। इन तीनों ने एक साथ थे और दूसरी तरफ अंग्रेज की सेना थी। तो इन दोनों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे जो व्यस्त व्यापारिक नदी है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो जो रेफ्रिजरेटर होता है जिसे हम फ्रिज भी बोलते हैं या फिर आप एसी देख लीजिए, तो उसमें जो गैस यूज में लाया जाता है उसका नाम है फ्रियॉन। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रियान के बारे में कुछ जान लीजिए कि फ्रियान का कभी कभी एग्जाम में एक रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वह CCl2F2। इसका जो नाम होता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला कार चालक है उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, सुजैन ब्रियर। याद रखिएगा, भारत की पहली महिला कार चालक के रूप में सुजैन ब्रियर को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 6 है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो आपको बताना है जो किलोवाट घंटा है वह किसका मात्रक है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का, एनर्जी का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो जो मोटर गाड़ी होती है फ्रेंड्स उसमें जो दर्पण लगा होता है वह उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। तो सही आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स जो पानी में यदि हम किसी भी छड़ को या पेंसिल को कुछ भी डाल देते हैं तो हमें टेढ़ा थोड़ा सा प्रतीत होता है। तो इसका कारण क्या है? अपवर्तन है। याद रखिएगा, जहाँ पर भी झूठी घटना का जिक्र होता है वहाँ पर हमेशा अपवर्तन होता है और इसे इंग्लिश में कभी कभी रिफ्रैक्शन भी लिख करके आ जाता है। याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन। ठीक, इसी को हिंदी में बोला जाता है अपवर्तन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु का नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारा। इसका संकेत होता है Hg। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन अधातु है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी अधातु है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है यह एक गैस है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं कोबाल्ट, लोहा और सोना, ये तीनों धातु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न में से कौन है? निर्यातक मतलब होता है कि अपने देश से किसी भी वस्तु को दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट करना, भेजना। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ से जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है यह सबसे बड़ा निर्यातक देश है किसका? कपास का। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कैपिटल यानी राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC है और यहाँ DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप को लॉन्च किया है? तो कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप को लॉन्च करने वाला है, यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेसबुक। फेसबुक ने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप
कैचअप को लॉन्च किया है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, जादूगुड़ा निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो जादूगुड़ा स्थान है वह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और यह जादूगुड़ा है कहाँ? तो यह झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसके याद रखिए जो यूरेनियम है इसका संकेत यू होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वह 92 यानी कि 92 होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो जो शहद होता है उसका जो प्रमुख घटक है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक के रूप में जाना जाता है और फ्रक्टोज का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है C6H12O6। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कर बनाया था? तो जो एलोरा के कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई करके किया था? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राष्ट्रकूट राजवंशों ने एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर अशोक साहनी जी को। प्रोफेसर अशोक साहनी जी को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो का नारा दिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महावीर स्वामी जी ने। महावीर स्वामी जी ने ही जियो और जीने दो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो जो महावीर हैं एवं गौतम बुद्ध हैं ये दोनों किसके शासनकाल में दिए थे फ्रेंड्स उपदेश? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार। बिंबिसार के ये समकालीन थे और इन्हीं के समय में ये दोनों अपने उपदेशों को दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को प्रत्येक ईयर हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान देना है आपको। और यदि पूछा जाए, ये तो फ्रेंड्स है नेशनल हिंदी डे, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, मतलब जिसे कि विश्व हिंदी दिवस बोला जाता है, तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये नेशनल है 14 सितंबर को, और जो वर्ल्ड लेवल पर मनाते हैं हिंदी डे वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो जो धुआंधार जलप्रपात है वह बना है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर, ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो जो वायुमंडल होती है एटमॉस्फेयर उसकी सबसे निचली परत को ये क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, और इसका जो एरिया है याद रखिएगा 20 to 50 किलोमीटर के अंडर में होता है। वहीं जो समताप मंडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स परत, जो ओजोन परत होता है वह समताप मंडल में ही पाया जाता है, और ओजोन का सूत्र होता है O3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के कौन से राज्य में कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार, नवनिर्मित झारखंड समेत, मतलब बिहार और झारखंड को मिला दिया जाए तो वहाँ पर सबसे अधिक अभी कोयले के भंडार सुरक्षित हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जिसे जाना जाता था उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को सबसे पहले प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वैनगंगा और पैनगंगा जो सहायक नदियां हैं ये गोदावरी की हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपने स्कोर जरूर से कमेंट करना है कि आपने टोटल 50 क्वेश्चन में से कितने करेक्ट किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ पर स्थिर होता है? तो आपको बताना है किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ पर होता है? तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी पृष्ठ पर। जैसे आवेशित चालक है तो उस पर जो आवेश होगा तो वो कहाँ होगा फ्रेंड्स? बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की जो सार्थक सबसे छोटी लघुत्तम इकाई होती है उसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ ए करेक्ट है, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि बोला जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 27 है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन से हैं? तो जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है या फिर मेघ बीजन बोला जाता है उसे, तो इसमें उपर्युक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है? तो याद रखना यहाँ है CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है और यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बारूद किसका मिश्रण होता है? तो आपको बताना है जो बारूद है वह किन किन पदार्थों से मिलकर बना है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइटर, सल्फर और चारकोल, इन तीनों का मिश्रण ही बारूद कहलाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रियान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो जो फ्रियान है, अभी जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, जिसका फार्मूला होता है CCl2F2, इसका हम प्रयोग किस में करते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रशीतक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 31 है, ओजोन में क्या होता है? तो ओजोन जो होता है फ्रेंड्स, उसमें ओनली ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, यानी कि वायु प्रदूषण को बताता है कि कहाँ कितना प्रदूषण हो रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। लाइकेन फ्रेंड्स क्या करता है? वायु प्रदूषण सूचक का कार्य करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रीन हाउस गैस है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। यह फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस है और यह अधिक मात्रा में होने पर वायुमंडल का ताप बढ़ा देता है, जिसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है, यानी कि कौन सी ऐसी गैस है इन चारों में से जो कि सबसे अधिक जहरीली है? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रेंड एक बहुत ही जहरीली गैस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जो चूहों को विष के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड का हम प्रयोग चूहों के मारने में करते हैं फ्रेंड्स। यदि बात करें जिंक फास्फाइड की, तो इसका सूत्र याद रखिएगा, इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है ZN3P2। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिंक फास्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ZN3P2 होता है जिंक फास्फाइड का रासायनिक सूत्र और इसका उपयोग चूहों को मारने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। तो बायोगैस बनाने के लिए जो द्रव्य प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा, पशुओं का अपशिष्ट। पशुओं का अपशिष्ट का उपयोग करते हैं हम बायोगैस के निर्माण में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जो स्वीटेक्स होता है उसमें ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो जो फ्रेंड्स मधुमेह के रोगी होते हैं उनको जो मीठे के रूप में स्वीटेक्स दिया जाता है, तो उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि उसमें कितनी एनर्जी होती है? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो ब्रेल लिपि की खोज किए थे उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, लुइस ब्रेल। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ही हम हर साल 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? तो जो एलिसा टेस्ट बोला जाता है उसके द्वारा हम ऑप्शन नंबर बी, एड्स के प्रतिरक्षियों का निदान करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो प्रक्षेपास्त्र का विकास जिसने किया था उनका नाम है बर्नहार्ड वान ब्राउन, यानी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि प्रक्षेपास्त्र का विकास करने वाले बर्नहार्ड वान ब्राउन है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस फ्रेंड्स समूह 18 में आते हैं आवर्त सारणी में, तो इन्हें अक्रिय गैस बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन में से कौन सा है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। आर्गन का जो संकेत है वो AR होता है, याद रखिएगा। और आर्गन कितना पाया जाता है वायुमंडल में? तो यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में, और इसका जो परसेंटेज है वह है 0.93%। इतने मात्रा में यह वायुमंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। तो आइए देखते हैं कौन सा एक अलग है इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए जो टीन है,
लोहा है और ताम्र, जिसे कि तांबा बोला जाता है या कॉपर बोल सकते हैं। ये तीनों क्या है फ्रेंड्स, एक मेटल है, मतलब एक अलग तत्व है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है स्टील, यह एक मिश्र धातु है जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं एलॉय। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्टील होता है वह किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा यह आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि हरा का अर्थ लाल। इस तरीके के क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि जैसे कि लास्ट को आपको देखना है, जैसे कि पूछ रहा है तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो आपको पता है कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो अब आपको खोजना है कि नीला को किससे कोडित किया गया है। तो यहाँ लास्ट में देखिए नीले का अर्थ होता है नारंगी, तो आपको तुरंत करेक्ट कर देना है कि नारंगी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, पूरा नहीं पढ़ना है। लास्ट को क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछा है, तो उससे आप रिलेट कर लीजिए और उसे किस में कोड किया गया है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है फ्रेंड्स। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से इन शब्दों से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है, आप पॉज कर लीजिएगा और सोच के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तब हम जल्दी से आंसर बताते हैं आपको, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मंथ। यहाँ पर देखिए जो ओ है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ओ दिख रहा होगा क्वेश्चन में, ऑप्शंस में आपको ओ दिख रहा होगा मंथ में, लेकिन इन पूरे सेंटेंस में ओ कहीं पर भी नहीं आया है, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। यही तो आपसे पूछ रहा है कि शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो मंथ शब्द को नहीं बनाया जा सकता इन शब्दों से मिलाकर। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। 5, 10, 17 और क्वेश्चन मार्क 37। तो पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 और 10 के बीच गैप कितने का है, 5 का है। नेक्स्ट जो है 10 और 17 के बीच कितने का गैप है, तो 7 का गैप है। और 17 और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर अगला क्या गैप आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 5 यहाँ 7 है, तो यहाँ पर आना चाहिए 9, और आगे जो आना चाहिए वो आना चाहिए 11। तो जब 17 में हम ऐड करेंगे 9 तो कितना आता है, तो देख लीजिए 17 3 20 हो गए और इधर से 6, यानी कि 26 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनने चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं NCL एग्जाम में फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, जिसे कि इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो उनकी नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 76। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो जो खिलाफत आंदोलन था फ्रेंड्स, वह स्टार्ट किया था ऑप्शन नंबर डी, अली बंधुओं ने। अली बंधुओं ने सबसे पहले विरोध किया था फ्रेंड्स। तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, अली बंधुओं ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। तो जो भारत में सिविल सेवाएं होती हैं, उसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी को। यदि पूछ देता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन थे, तो यहाँ से उत्तर हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको शब्दों को पकड़ना है, यदि यहाँ गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो सी राजगोपालाचारी आंसर है, यदि वायसराय पूछता तो सी लॉर्ड माउंटबेटन आंसर हो जाता। आते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम क्या है। तो BHU जिसे बोला जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था और सहयोग एनी बेसेंट जी के द्वारा भी दिया गया था इसमें। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद अब जरूर से बताना है कि आपने 50 में से कितने राइट किए हैं अपने क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।